हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 6 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वो टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो सब कुछ हमने लास्ट क्लास में आराम से सीख लिया था। आई होप आपको लास्ट क्लास समझ में आ गई थी। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम सस्पेंस अकाउंट के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक में सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हीं में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट सस्पेंस अकाउंट में रह गया था, ट्रस्ट मी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी डाउट्स थे वो सब आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हम नया क्या सीखने वाले हैं। अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ ₹417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। तो बेसिकली आपको क्या बोला उन्होंने? आपको देखो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में 417 का डिफरेंस आया था। कहां लिखा वो आपने लिखा है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखा है ना, प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल कम था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था 417 से। ठीक है, तो 417 आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। उसके बाद आपको ये 4 गलतियां मिल गई। ठीक है, ये 4 गलतियां आपने कर रखी थी। तो आपको करना क्या है? एक तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है और आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो हम आज नया क्या सीखने वाले हैं कि भाई सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, ये सुनो। तो फटाफट से क्या करेंगे, एक जर्नल का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रॉपरली आराम से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ओके, सो जर्नल का फॉर्मेट मेरा तो बिल्कुल तैयार है। आई होप आपने भी जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया होगा। फटाफट से एक एक करके, ठीक है, एक एक करके एंट्री को समझते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, उसके बाद बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहली, गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। क्या लिखा हुआ है कि भाई आपने गुड्स परचेज करे हैं, किससे? सोहन से। हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250, मतलब आपसे अमाउंट की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। हुआ क्या है देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर करेक्ट एंट्री इस केस में होनी चाहिए थी परचेज टू सोहन। आप कहोगे सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बेसिकली आपको दे रखी है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 200 से होनी चाहिए थी। परचेजेस आपको डेबिट करने थे 200 से, तो सोहन का अकाउंट भी आपको डेबिट करना था 200 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन का अकाउंट कितने से? 200 से। लेकिन गलती क्या हो गई आपसे? गलती सिर्फ इतनी हुई है, हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। तो जब आप सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे, वहां पे आपने सोहन के अकाउंट में 250 डाल दिए। क्या डाल दिए? 250। तो मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं, पोस्टिंग के टाइम पे मैं आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूं कि भाई पोस्टिंग के टाइम पे सिर्फ उस पर्टिकुलर अकाउंट में गलती होती है, दोनों अकाउंट में नहीं। मतलब परचेज अकाउंट बिल्कुल चंगा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट तो आपने डेबिट किया 200 से, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गई है सोहन में, वो आपने कर दिया क्रेडिट 250 से। जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो सोहन को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 250 से। येस और नो? बिल्कुल। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया था कि भाई करेक्ट और रॉन्ग दोनों चीजें लिख लो। लिख ली? हाँ जी। उसके बाद आप देखो क्या करना है। अगर मैं सोहन की बात करता हूं, क्योंकि परचेज में कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो सोहन में है, आपको सोहन को करना था क्रेडिट 200 से। अच्छा जी, ठीक है। आपने उसको क्या कराया है? क्रेडिट कर दिया कितने से? 250 से। मैंने आपको बताया जो भी आप रॉन्ग करते हो उसको रिवर्स कर दिया करो, जो भी रॉन्ग करते हो उसको रिवर्स कर दो। तो आप इसको रिवर्स कर दो 250 से, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट आएगा कि भाई इसको डेबिट कर देना चाहिए 50 से। अगर डेबिट 250 है, क्रेडिट 200 है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? 50 डेबिट। तो ऐसा करो जी, सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर मैं सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 50 से तो हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। ये तो आपको पता ही है, सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट। दिस इज द एंट्री। ये हम सबसे पहली एंट्री में पास कर देंगे। डेट हमें दे नहीं रखी 1, तो सोहन का अकाउंट होना चाहिए डेबिट और सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। नरेशन प्लीज लिख लेना, एरर रेक्टिफाइड कुछ भी लिखना, ठीक है। 50
लेकिन लिख लेना 50 और 50। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। सेकंड देखो, सेकंड आपको क्या गिवन है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। सेकंड देखते हैं क्या गिवन है। अ परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 500 वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये आप पहले भी कर चुके हो, आपने 500 का फर्नीचर परचेज किया लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ये हमारा पहली वर्किंग थी। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड जर्नल एंट्री में आपने क्या किया जरा देखते हैं। देखो आपको करना क्या था, आपने फर्नीचर परचेज किया है ना, यहाँ लिखा हुआ ना 500 का फर्नीचर परचेज किया है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी दोस्तों? करेक्ट एंट्री होनी थी कि भाई फर्नीचर को डेबिट करो। आप क्या करो, फर्नीचर को डेबिट कर दो 500 से। और क्योंकि कैश में परचेज किया है, आपको लिखा तो नहीं है किसी का नाम, तो कैश में परचेज किया है, लेकिन आपको बोला गया कि ये एंट्री आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी है। देखो आपने कहाँ रिकॉर्ड करी है? परचेज बुक में। यस और नो? ठीक है जी। अब परचेज बुक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? परचेज बुक का मतलब है परचेज बुक में क्या एंट्री पास करते हो? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो, और जो भी आपका होता है क्रेडिटर उसको करते हो क्रेडिट। यही करते हो ना। अगर कैश परचेज होती तो परचेज बुक में थोड़ी जाती है वो, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कर दी परचेज बुक में रिकॉर्ड। परचेज बुक में रिकॉर्ड मतलब एंट्री पूरी की पूरी गलत। क्या ये बात समझ में आई? देखो क्या लिखा हुआ था, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 500। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं है ना किससे परचेज किया, क्या परचेज किया, तो आप क्या मानते हो? कैश में परचेज किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, ठीक है जी। अब इसको ठीक कैसे करना है जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले एक एक अकाउंट करके चलेंगे। फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, नहीं हुआ तो कर दो। अगर आपको फर्नीचर को डेबिट करना था, आपने नहीं किया तो कर दो ना, कर दिया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। कैश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैश की। अब एक बात बताओ, कैश होना चाहिए था क्रेडिट, हुआ क्या? नहीं हुआ। अगेन क्या करोगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट जी, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट हो चुके हैं। अब आते हैं परचेजेस पे। अब परचेज डेबिट कर रखा है, आपको पता है गलत कर रखा है, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स का मतलब क्या है? टू परचेजेस। यहाँ आप लिख सकते हो टू परचेजेस, ठीक है। टू परचेज अकाउंट कितने से भाई? 500 से। सिमिलरली क्रेडिटर का कोई रोल नहीं था यहाँ पे, पता नहीं क्यों आया है, रिवर्स कर दोगे, क्रेडिटर रिवर्स। देखो जो भी गलत किया है उसको आपको रिवर्स करना है, जो ठीक किया उसको कर देना है। ये एंट्री आपको पास करनी है। तो ये एंट्री आपको जो करेक्ट एंट्री पास करनी थी वो आपने पास कर दी, और इसको आपने रिवर्स कर दिया। समझ में आ गया? फटाफट से हम जर्नल में इसको लिख लेंगे। आओ सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री हमने पास करी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो होना चाहिए था आपने किया नहीं तो कर देते हैं, ठीक है, 500 से। और कैश अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, जो आपने किया नहीं तो कर देते हैं। ये है करेक्ट एंट्री। जो आपने रॉन्ग एंट्री पास की थी उसको रिवर्स करेंगे। परचेजेस को किया था डेबिट, उसको करेंगे क्रेडिट। आपने किसी क्रेडिटर को क्रेडिट कर रखा था, उसको रिवर्स करेंगे तो उसको कर देंगे डेबिट। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट तो ओपन ही नहीं हुआ, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आ जाओ थर्ड पे। थर्ड देखो ज़रा, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग पिंकूज अकाउंट विद 5112 इट इज डेबिटेड विद 215। अरे ये क्या कर दिया, आपको क्या बोला कि आपको पिंकू के अकाउंट को करना था क्रेडिट 512 से, आपने कर दिया 215 से डेबिट, और किसी का अकाउंट नहीं बताया, सिर्फ पिंकू के अकाउंट में बात करी गई है। तो देखो जरा इसको भी कर लेते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट, इसकी वर्किंग पे आ जाओ। हाँ जी थर्ड पार्ट पे आ जाओ। आपको बोला क्या गया जरा सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग पिंकूज अकाउंट विद 5112, तो अगर मैं आपसे पूछूं करेक्ट ट्रीटमेंट क्या था, आपको पिंकू को करना था क्रेडिट विद 512, 512 मतलब, ठीक है। लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट आपने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, ऊपर से अलग अमाउंट से कर दिया। कितने अमाउंट से किया है आपने? किया 215 से, 215 से पिंकू के अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट पिंकू 215, इसे कहते हैं वन साइडेड एरर, मतलब एक ही अकाउंट में गलती होना, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे, पहले आपको पता है कि जरा देखते हैं पिंकू को ठीक कैसे करें। तो पिंकू का अकाउंट होना चाहिए था 512 से क्रेडिट, जो आपने गलत किया उसको रिवर्स कर देंगे, इसको भी क्या कर दो क्रेडिट 215 से,
जी ठीक है, 727। अगर मैं पिंकू के अकाउंट को 727 से कर दूं क्रेडिट तो ठीक हो जाएगा। यही तो किया, जो आपने रॉन्ग किया उसको रिवर्स, जो करना चाहिए था उसको लिख दिया। यही करते आ रहे हैं, बिल्कुल यही करते आ रहे हैं। तो नेट इफेक्ट है उसका 727 क्रेडिट। अब पिंकू होना चाहिए 727 से क्रेडिट। तो बेटा डेबिट किसको करोगे? अपना सस्पेंस अकाउंट डेबिट 727। समझ में आया? बिल्कुल सही। आ जाओ लिख देते हैं फटाफट से। दिस इज आवर थर्ड एंट्री। बस एक और बची है, थर्ड एंट्री पे आ जाओ। सस्पेंस किया है डेबिट, सस्पेंस अकाउंट जी डेबिट हो गया है, और पिंकू का अकाउंट जी क्रेडिट हो गया है। कितने अमाउंट से हुआ था? 727। ठीक है, थर्ड भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं जरा। फोर्थ देखो, फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय मिमी। मिमी ने 130 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब आगे ना एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ मिमीज पर्सनल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। फोर्थ में हुआ क्या, देखो वर्किंग करते हैं इसकी, फोर्थ की वर्किंग करते हैं। देखो हुआ है ये, आपको क्या बोला गया पहले तो सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है? गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय मिमी। तो पहली बात तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिमी ने अगर आपको गुड्स रिटर्न करे हैं, आपके लिए क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट होना चाहिए था डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिमी, जो भी आपकी कस्टमर थी। जी ठीक है, अमाउंट मेंशन्ड है, कितना है? 130। ओके, अब इसके बाद देखो आपने क्या करा है, देखो जरा क्या करा है। रॉन्ग एंट्री। देखो आपने किया क्या है? एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अरे बाबा रे बाबा, सेल्स बुक में लिख दिया। अगर सेल्स बुक में लिखा है तो एंट्री क्या होगी? आप मिमी को डेबिट करोगे, कस्टमर को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ये होनी चाहिए थी एंट्री। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आपको एक चीज मेंशन्ड है, सुनो सुनो सुनो, देखो क्या मेंशन्ड है। एंड पोस्टेड, मतलब एंट्री करने के बाद, सेल्स बुक में जर्नल करने के बाद, सेल्स बुक में एंट्री को करने के बाद, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिमीज पर्सनल अकाउंट। आपने मिमी के अकाउंट में क्रेडिट पोस्टिंग कर दी। सुनो, आपने ये एंट्री पास करी है। क्या करिए? ये एंट्री पास करिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मिमी का अकाउंट बनाता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मिमी का लेजर बनाता हूं तो डेबिट होनी चाहिए थी मिमी। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन क्या है? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिमी। आपने उसके क्रेडिट में लिख दिया 130। इसको कहते हैं गलती में भी गलती कर देना, गलती स्क्वायर। ठीक है, गलती में गलती करना। पहली बात तो एंट्री गलत, एंट्री गलत करने के बाद पोस्टिंग भी गलत। बात समझ रहे हो? सुनो मेरी बात दोबारा से, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ये, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मिमी का अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन पहली बात आपने सेल्स बुक में एंट्री करी। सेल्स बुक में एंट्री करने का मतलब है कि मिमी को करा डेबिट, सेल्स बुक में तो यही करते हैं, और सेल्स को करा क्रेडिट 130 से। लेकिन जब आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद पोस्टिंग कर रहे थे, पोस्टिंग में आपने मिमी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि आपके अकॉर्डिंग डेबिट होना चाहिए था। इतनी सारी गलतियां हो गई है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको हटा के क्या ये लिख सकता हूं कि मिमी के अकाउंट को भी आपने क्या करा है? क्रेडिट ही करा है। मिमी के अकाउंट को भी आपने क्रेडिट कर दिया। लॉजिकली देखा जाए तो यही हुआ ना, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। आपने मिमी के अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम गलत कर दिया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, मिमी के अकाउंट में भी क्रेडिट में डाल दिया तो गलती कर दी। ये सुनो, अब ये है जो क्वेश्चन ने आपको बोला, इसको समझना जरूरी था पहली बात तो। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन। मिमी के अकाउंट में भी डाल दिया क्रेडिट में, और सेल्स के भी कहां डाल दिया? क्रेडिट में। ये आपने गलत किया। ठीक है, आते हैं रेक्टिफिकेशन पे, हो जाएगा अब तो। बस क्वेश्चन को समझना जरूरी था। सबसे पहले सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कहीं किया क्या? नहीं। होना चाहिए था, हाँ तो कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो कर दो ना भाई। कितने से? 130 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिमी का अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, और आपने गलती से उसको ठीक कर दिया। क्यों? आपने मिमी के अकाउंट को क्रेडिट ही करा है। आपने पोस्टिंग करते टाइम मिमी के क्रेडिट साइड में डाली है ना, मिमी के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में 130 लिखा है ना, तो ठीक किया है, क्योंकि होना भी वही था। यस और नो? तो मिमी तो ठीक है, 2 कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स को आपने करा क्रेडिट, होना ही नहीं था, सेल्स की ट्रांजैक्शन ही नहीं थी। रिवर्स कर देंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट।
कितने से 130 से, जो बच गया वो किस में जाएगा, सस्पेंस, कितना 260, सस्पेंस अकाउंट 260। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, यस और नो। तो आपको 4 ट्रांजैक्शंस गिवन थी, 4 एरर्स गिवन थे जो आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जो ये एंट्री मैंने लिखी है यहाँ पे, वो मैं प्रॉपरली जर्नल में लिख देता हूँ आपके लिए। अब जर्नल बना रखी है तो लिख ही देते हैं भाई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, तो कर देते हैं 130 से। सेल्स अकाउंट को रिवर्स कराया आपने, हाँ जी करा है, सेल्स अकाउंट को रिवर्स करा, और जो बच गया वो डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। यही क्यों करा है, बिल्कुल यही करा है, सस्पेंस अकाउंट 260। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट बनाया, ठीक है, अकाउंट का जैसे फॉर्मेट प्रिपेयर होता है बिल्कुल वैसे ही बनाया। अकाउंट के फॉर्मेट तो सेम ही होते हैं, ठीक है, एक लेजर मैंने बना लिया है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन्ड है, देखो क्या मेंशन्ड है कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 417, जो आपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखा है। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड पे आपने सस्पेंस अकाउंट के सामने लिखा है वो 417। दिस मीन सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो ऑलरेडी है, यस और नो। सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आपने कर रखा है। तो जैसे आप किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, वैसे ही आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, राइट। देखो तो यहां हम लिख लेते हैं बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। बैलेंस ड्रॉट डाउन लिखोगे तब भी मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन ठीक है। बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस कितना है, 417। ये जो ट्रायल बैलेंस में आपने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्रेडिट साइड पे, मतलब हमने कर दिया क्रेडिट। उसके बाद जो भी आपने एंट्री पास करी है जिसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है, वो हम उसके लेजर में डाल देंगे। जैसे कि पहली एंट्री सोहन डेबिट टू सस्पेंस 50, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लो डेट, मतलब वही लिखते हैं जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, बाय सोहन। सोहन डेबिट हो रहा है, सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट, तो आपने क्या किया, सस्पेंस को किया क्रेडिट 50 से। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद देखो सेकेंड एंट्री में तो सस्पेंस कहीं है ही नहीं। थर्ड एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, पिंकू क्रेडिट हो रहा है 7 to 7, तो सस्पेंस डेबिट पिंकू ते क्रेडिट हो गया टू पिंकू, ठीक है, 7 to 7, 7 to 7। हाँ जी, फोर्थ में है क्या, हाँ जी फोर्थ में बिल्कुल है। सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट 260 से, डेबिट कौन से हो रहे हैं, 2 अकाउंट हो रहे हैं, तो दोनों लिखेंगे। पोस्टिंग करने आई होप आपको आती होगी, तो क्या करेंगे, पहले दोनों अकाउंट आपको लिखने पड़ेंगे। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है 130, और सिमिलरली बाय सेल्स अकाउंट 130। तो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन से आपने डाल दिया है, अगर सस्पेंस अकाउंट लास्ट में क्लोज हो रहा है, मतलब उसका डेबिट साइड और उसका क्रेडिट साइड मैच हो रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। क्यों, क्योंकि देखो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन क्यों किया था, क्योंकि आपसे कुछ गलतियां हो गई थी जो अभी तक आपने ढूंढी नहीं थी, ठीक है। ये जो आपका 417 है, 417 की आपसे मिस्टेक्स हुई थी। अब क्योंकि आपने एरर्स को डिटेक्ट कर दिया, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी, तो अब सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं होना चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, इसका कोई भी बैलेंस बचना नहीं चाहिए। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये आएगा 7, 3 + 3 6, 5 11 12, ये आ गया आपका 4 1 6 7, ये आ रहा है हमारा 7 to 7, 7 to 7, अकाउंट बंद, नो बैलेंस, क्वेश्चन सही। क्या आपको समझ में आया सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है? बहुत आसान था। जो बैलेंस आपको गिवन है, अगर क्रेडिट साइड का गिवन है तो क्रेडिट साइड, डेबिट का गिवन होगा तो डेबिट, बाकी जो भी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी है वो आपको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट है, कोई टेंशन नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। देखो ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बुक कीपर शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट बाय 260। पहले मुझे बताओ, अगर आपने बोला है कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट आपने कहां लिखा होगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड पे। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट मतलब डेबिट का एक्सेस है, डेबिट का टोटल ज्यादा है,
क्रेडिट का टोटल कम है तो सस्पेंस अकाउंट आपने कहाँ लिखा होगा, क्रेडिट साइड पे, ताकि दोनों साइड मैच हो जाए। ठीक है जी। सो दिस डिफरेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। ओके, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वाज डिस्कवर्ड। आपको 6 एरर्स दे रखे हैं, 6 के 6 की आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाना है और मान लो कि चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, देखो फटाफट से एक एक करके आराम से सबको समझेंगे। सबसे पहला, अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ पिंकू एज 439। मतलब अमाउंट भी गलत और साइड भी गलत। आपको बोला गया था कि एक क्रेडिट आइटम था 349 का, आपने डाल दिया पिंकू के डेबिट साइड पे 439। ठीक है, अगर हम इसको ठीक करें तो देखो कैसे होगा। ये है हमारा फर्स्ट। ठीक है, आपको बोला क्या गया कि भाई देखो पिंकू का अकाउंट, अगर आप देखो पिंकू का अकाउंट आपको बोला गया है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, पिंकू का अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, दे रखा है ना आपको, अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349, क्रेडिट होना चाहिए था। आपसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि पिंकू के अकाउंट में आपने उसको कर दिया डेबिट, और वो भी गलत अमाउंट से, 439 से। बस इतनी गलती हुई है, किसी और अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई। आपको सिर्फ और सिर्फ पिंकू के अकाउंट की बात बताई गई है। हम क्या मानेंगे कि बस पिंकू के अकाउंट में गलती हुई है। तो होना ये था कि आपको करना था 349 से क्रेडिट, आपने कर दिया 439 से डेबिट। ठीक कैसे करेंगे आपको पता है, जो आपको करना है वो लिखो, 349 आपको करना है, और ये है रॉन्ग, गलत। जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे। आपने डेबिट करा है, रिवर्स करके कर दो 439। हाँ जी, इसको टोटल करेंगे 9 9 18 4 3 7 8 788। तो आप क्या करो, पिंकू के अकाउंट को अगर 788 से क्रेडिट कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो पिंकू का अकाउंट हम करेंगे 788 से क्रेडिट। जर्नल एंट्री में हम डालते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, पिंकू के अकाउंट को कर दो 788 से क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस। वन साइडेड एरर है, सिर्फ पिंकू के अकाउंट में गलती हुई है, कैसे नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल। ठीक है, गलती हो गई थी, हमने उसको ठीक कर दी। सेकंड पे आ जाओ फटाफट से। सेकंड है, अ सम ऑफ ₹6 to 5 रिटन ऑफ फ्रॉम द फिक्सचर्स एज डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब कि आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। आपका डेप्रिसिएशन था फिक्सचर्स पे, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। बात समझ में आती है? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना था, तो करेक्ट ट्रीटमेंट होना था कि आप एंट्री पास करते इसकी डेप्रिसिएशन। मान लो कोई फर्नीचर है तो फर्नीचर का अकाउंट आप करते क्रेडिट टू फर्नीचर। आपको सिर्फ इतना बोला गया कि जब आप इसकी पोस्टिंग कर रहे थे, कितना अमाउंट है भाई आपका? अमाउंट है 6 to 5, 6 to 5। ठीक है, जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन के लेजर में, वो आप भूल गए, तो मतलब फर्नीचर में कोई गलती नहीं है। क्या आपको फर्नीचर का बोला गया? नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन में है। इसको पोस्ट करना भूल गए तो भाई पोस्ट कर दो। आप सिंपली क्या बोलोगे कि भाई पोस्ट कर दो ना। कैसे पोस्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट कर दो। आपने बस यही तो नहीं किया, डेप्रिसिएशन को डेबिट ही तो नहीं किया, तो कर दो ना 6 to 5 से। और क्रेडिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 6 to 5। समझ में आया? जो नहीं किया उसको कर दो, सिंपल। ठीक है जी, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है आपका? ₹9,000 विच इज पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू द परचेज अकाउंट। ओके ओके, गलती सिर्फ इतनी हुई है कि भाई आपने फर्नीचर परचेज किया था लेकिन उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे परचेज अकाउंट गिवन है, परचेज बुक गिवन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ, जो डेबिट वाली चीज है, जो आपकी फर्नीचर डेबिट होनी थी, वो आपने परचेज अकाउंट में डाल दी है। क्रेडिट वाले की कोई बात नहीं हुई है। क्रेडिट आपका कैश होना था, आपने कैश ही किया है। अगर मैं आपको बोलूं इसका करेक्ट ट्रीटमेंट, तो करेक्ट ट्रीटमेंट विल बी थर्ड का क्या करेंगे? होना क्या था? होना था फर्नीचर डेबिट टू कैश। आपको फर्नीचर को डेबिट करना था और कैश को करना था क्रेडिट। अमाउंट भी बता दो, अमाउंट कितनी है आपकी? अमाउंट है 9,000। आपको बोला इतना गया है कि आपने इसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो भाई फर्नीचर की जगह ही तो परचेज अकाउंट गया होगा ना। परचेज अकाउंट आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या क्रेडिट की कोई भी बात हुई है? क्रेडिट वाले अकाउंट की कोई भी बात हुई है? नहीं हुई। इसका मतलब ये तो ठीक है,
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी सिर्फ किस में हुई है, परचेज अकाउंट में। तो इसको तो काटो। गलती क्या है, फर्नीचर को डेबिट करना था और आपने परचेज को डेबिट कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री दोस्तों, आप क्या बोलोगे, सर फर्नीचर को डेबिट करना था तो कर दो, फर्नीचर को अगर डेबिट नहीं किया तो कर दो ना। और ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। आपने परचेज को डेबिट करा है, रिवर्स कर दोगे उसको, तो सिंपली आप परचेज को करोगे क्रेडिट। यहां पे सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है, सिंपल एंट्री पास हो गई, फर्नीचर टू परचेजेस। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से लिख देते हैं हम अपने जर्नल के सुंदर सुंदर फॉर्मेट में, आ जाओ। हाँ जी, थर्ड एंट्री लिख दो कि फर्नीचर होना था डेबिट, तो फर्नीचर कर देंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस नहीं होना था डेबिट, तो परचेजेस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, हाँ जी, अमाउंट कितना था 9000, तो 9000 लिख दो। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। आ जाओ उसके बाद आओ फोर्थ पे आओ। देखो क्या गिवन है, अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 145 इन प्लेस ऑफ 154। सिंपल सी बात है, ठीक है। अलाउड टू अ कस्टमर, आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 145 इन प्लेस ऑफ 154। अब जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो एंट्री क्या करते हो, जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो क्या एंट्री करते हो, देखो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड होता है एक्सपेंस, तो आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हो और जिस भी कस्टमर को दिया है उसको करते हो क्रेडिट, यही करते हो ना, हाँ जी यही करते हैं। अमाउंट कितना है, आपको बोला गया क्रेडिटेड टू हिम एज 145 इन प्लेस ऑफ 154, मतलब होना तो 154 से था, होना 154 से था। दिस इज द करेक्ट एंट्री। आपको बोला क्या गया है, बोला ये गया हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, मतलब कोई कस्टमर है जो हिम है, जो लड़का है, आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 145। इसका मतलब डेबिट में कोई गलती नहीं है, डेबिट आपका बिल्कुल सही है, आपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 145 से। दिस इज रॉन्ग, सिर्फ अमाउंट की गलती हुई है दोस्तों, ठीक है। कस्टमर के अकाउंट को आपको 154 से करना था क्रेडिट, लेकिन आपने कर दिया 145 से, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कैसे पास करेंगे, तो अगेन वही सेम तरीका कि क्रेडिट 154 से होना था, करो। आपने क्या किया है, आपने करा क्रेडिट 145 से, जो गलत किया उसको रिवर्स कर दो, तो डेबिट कर दो 145, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 9 आएगा, कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट कर दो 9। ये सिखा चुका हूं मैं कि भाई जो करना है उसको कर दो, जो गलत कर दिया उसको रिवर्स कर दो। उसके बाद अगर डेबिट और क्रेडिट है तो माइनस होंगे, डेबिट डेबिट प्लस होंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे। अगर मतलब सेम एस्पेक्ट होगा, डेबिट और डेबिट तो प्लस होगा, अगर ऑपोजिट होंगे डेबिट क्रेडिट तो माइनस होगा, और जोन सी भी अमाउंट बड़ी होगी वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट। सिंपल। तो आपको बस करना क्या है, आपको कस्टमर के अकाउंट को 9 रुपए से ज्यादा क्रेडिट करना है। ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा था, आपने उसको 145 से क्रेडिट किया था, अगर मैं उसको 9 रुपए से और कर दूंगा क्रेडिट तो ठीक हो जाएगा ना, बिल्कुल। डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9 रुपीज। समझ में आ गया, फटाफट से डालते हैं जर्नल में, आ जाओ। जर्नल में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस इज डेबिटेड ओके टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का नाम तो आपको बताया नहीं है, ठीक है, 9 रुपीज। क्लियर है। फिफ्थ देखो, हाँ जी देखो फिफ्थ क्या है, देखो अ सेल ऑफ ₹594 वॉज पोस्टेड एज 495 इन द सेल्स अकाउंट। बताओ, इतना आसान, पता नहीं क्यों डाला है मैंने, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान। अ सेल ऑफ 594 वॉज पोस्टेड एज 495 इन द सेल्स अकाउंट, कहने का मतलब इसका बहुत आसान है। क्या कह रहा है ये देखो, कि आपने क्या किया कि भाई सेल्स अकाउंट में आपको पोस्ट करना था, कितना करना था, 594, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपली आपको बोलूं, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, कितने से करना था आपको, 594 से, लेकिन बस गलती इतनी हो गई कि आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर कितने से दिया, आपने कर दिया 495 से, बस ये मिस्टेक हुई है, यही हुई है ना 495, हाँ, कि सेल्स अकाउंट के पोस्टिंग के टाइम पे आपने गलती करी है। जब आप सेल्स अकाउंट बनाते हो, ठीक है, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग के टाइम में आपने गलती करी है कि होना था वो 594 से, कर दिया आपने 495 से, बहुत आसान। दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज द रॉन्ग वन,
ठीक है, क्योंकि डेबिट के बारे में तो आपको कुछ बताया ही नहीं गया, तो डेबिट वाली चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, टिच, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती सारी की सारी सिर्फ सेल्स अकाउंट में हुई है। कैसे करेंगे, आपको करना था क्रेडिट 594 से, तो करो ना, ठीक है। जो कर दिया गलत उसको रिवर्स कर देंगे। आपने 495 से करा क्रेडिट, रिवर्स करो 495, ठीक है, माइनस कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, आएगा क्या, क्रेडिट, ठीक है। या 99, बस 99, तो 99 से आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जैसे ही आप सेल्स अकाउंट को 99 से क्रेडिट करोगे, आपका ठीक हो जाएगा, डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 99। आई होप अब आपको मस्त समझ में आ रहा होगा, है ना, आराम से एंट्रीज बन रही है, बिल्कुल आ जाओ। तो फिफ्थ एंट्री हमारी हुई है सस्पेंस इज डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितने से, 99 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड कितने से, 99 से। आखिरी एंट्री आ जाओ, लास्ट एंट्री देखो क्या है कि द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड 10 रुपीज शॉर्ट। अरे बताओ कितना आसान, आप ही के बुक का क्वेश्चन है ये, देखो इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक टीएस या डीके में से किसी का है। अ टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। जब आप सेल्स रिटर्न बुक बना रहे थे, आपने 10 रुपीज कम टोटल कर दिया, 10 रुपीज कम टोटल कर दिया। देखो सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, डेबिट होती है, आपको पता है सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होती है। आपने 10 रुपए डेबिट कम लिख दिए, जब आप टोटल कर रहे थे तो 10 रुपए आपने कम ऐड कर दिए, मतलब 10 रुपए डेबिट कम कर दिए। तो मैं इसमें आपको क्या वर्किंग कराऊं, सिंपली आप क्या करोगे कि भाई 10 रुपीज और डेबिट कर दो ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है उसमें आपने 10 रुपीज कम डाले हैं, 10 रुपीज से डेबिट कर दो, ठीक हो जाएगा, इतनी सी बात है। क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस, वेरी वेरी इजी, सस्पेंस अकाउंट 10 रुपीज से हो गया क्रेडिट, है या ना, आसान है, ये सुनो। तो एंट्रीज तो आपकी हो चुकी है, अब फटाफट से सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने सही किया है। अगर अकाउंट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ठीक किया है, क्लोज हो जाएगा तो ठीक किया है, कुछ बैलेंस बच गया मतलब गलती करी है। फटाफट से एक लेजर का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो सस्पेंस अकाउंट हमने बना लिया है, मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, आई होप आपने भी कर लिया होगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, डेबिट या क्रेडिट, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, मतलब कि भाई डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, तो सस्पेंस आपने लिखा कहां होगा, क्रेडिट में लिखा होगा। तो अगेन आप इसको लिखोगे क्रेडिट में 261 लिखोगे क्रेडिट में, बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, ये आ गया 261, ठीक है। अब जो भी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करी है उसको पोस्ट कर देंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या है, सस्पेंस टू पिंकू था, सस्पेंस डेबिट हुआ है, पिंकू हुआ क्रेडिट, तो यहां पे लिख देंगे टू पिंकू। फर्स्ट एंट्री इज टू पिंकू 788, ओके। सेकंड देखो क्या है, सेकंड में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 625 से, सेकंड में सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन 625, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फोर्थ में सस्पेंस टू कस्टमर 9 रुपीज, बताओ, फोर्थ में टू कस्टमर 9 रुपीज, 9 रुपए से हुआ है डेबिट, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं डेबिट एंड क्रेडिट, वैसे तो आपको पता ही है। देखो उसके बाद क्या है, फिफ्थ अगेन सस्पेंस डेबिट हुआ है, सेल्स हुआ है क्रेडिट 99 टू सेल्स अकाउंट, दिस इज फिफ्थ। एंड द लास्ट वन इज सस्पेंस हुआ है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड हुआ है डेबिट, तो सिक्स्थ में हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न। मैंने एसआर लिखा है, आप पूरा लिखोगे कितना, 10 रुपीज। अब घड़ी आ गई है जब आपको क्या करना है, टोटल करना है। 5 और 1 6, ठीक है, 2 1 3 6 9 896 आया है क्रेडिट का टोटल। इसका देखते हैं, 9 + 9 18 और 8 6, ये तो आ गया सही। 2 आया, 8 to 10 और 9 19, 896। तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है, सस्पेंस अकाउंट हमारा मैच हो चुका है, क्लोज हो चुका है, रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी सही है। इसी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि सस्पेंस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एक लाइव क्लास में जरूर करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी कराऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कराऊंगा और कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मिसलेनियस होंगे। अब ठीक है, कहीं से मैं कुछ भी आपसे पूछूंगा, मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन,
वहाँ से भी और आफ्टर प्रिपरेशन से भी। लाइव क्लास कब होगी मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। जब तक अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एप्लीकेशन कहीं भी आप पूछ सकते हो। और अगर आपको मज़ा आया, चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। डेली वीडियोस आ रही है, यस और नो, आपको डेली 7:30 पे वीडियोस मिल जाती है। तो फटाफट से लाइव क्लास करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका आप सबको बहुत इंतजार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।